वेलकम टू रिसर्च मेथड क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम SPSS से डेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके आएंगे और फिर उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। हमारे पास एग्जांपल में ये एक रिसर्च आर्टिकल है जिसका एक टेबल है और हमारे पास इस तरह का डेटा भी है और हम SPSS से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके आएंगे और फिर इस तरह की फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई हुआ है, ये P वैल्यू है काई स्क्वायर की और डिफरेंट वेरिएबल्स की परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी दी गई हैं। फॉर एग्जांपल जब हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं या कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसका जो डेटा है आउटपुट विंडो में कुछ इस तरह से शो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेंडर का क्रॉस टैब लगी हुई है और ये उसकी P वैल्यू है, ये उसकी परसेंटेजेस हैं। क्रॉस टैब इसमें कंजम्पशन, बेवरेज कंजम्पशन के साथ ये डेटा शो हो रहा है। इसमें ये मीन है 9357 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास दो मेथड हैं जिनसे को यूज़ करते हुए हम यहाँ से डेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जा सकते हैं। जो पहला मेथड है वो बहुत ही आसान है कि हम इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे। दूसरा मेथड है हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके ये वर्ड सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं हुआ यहाँ पे हम पावर पॉइंट और डिफरेंट हमारे पास PDF डिफरेंट ऑप्शन हैं जिसमें हम उस डेटा फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऑल विजिबल रखना है, अदरवाइज बहुत सारा हिडन जो डेटा होगा वो भी पेस्ट हो जाएगा या एक्सपोर्ट हो जाएगा। चेंज ऑप्शन में आप श्रिंक विड्थ कर सकते हैं सिलेक्ट, अदरवाइज इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू ओके करेंगे और यहाँ पे वो फाइल आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है, आउटपुट फाइल है, वो यहाँ पे सेव होगी। तो जो आउटपुट फाइल है डॉक्यूमेंट में सेव होगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं ब्राउज पे क्लिक करके, ओके। और अब हम जाके वहाँ से जहाँ पे ये फाइल सेव हुई है वहाँ पे ओपन कर लेंगे। डॉक्यूमेंट के फोल्डर में ये आउटपुट फाइल आ गई, इसको हम ओपन करेंगे। ये फाइल कुछ इस तरह से है। इसमें जितना भी डेटा जो हमने एक्सपोर्ट किया था, जितने भी टेस्ट हमने अप्लाई किए थे, उन सब का जो डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है और इस डेटा को अब हम एडिट कर सकते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि हमने इन टेबल्स को किस तरह एडिट करना है। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हम फॉलो कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इस वीडियो के लिए मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। तो हम किस तरह वो जो रॉ डेटा फाइल है या रॉ डेटा है, रॉ टेबल है सॉरी, उसको हम किस तरह इसमें कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन सी चेंजेस करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने टेबल पे क्लिक करेंगे और उसके जो लेफ़्ट साइड पे उसको जो हैंडल करने के लिए आइकन बन, तो इस टेबल को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और इस टेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो मैं रिसर्च आर्टिकल का जो टेबल है उसके मुताबिक मैंने करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा। इसके लेफ़्ट पे जो इसका सिलेक्शन आइकन है इसको सिलेक्ट करूँगा। टेबल डिज़ाइन में जाके मैं टेबल क्रिएट जो फर्स्ट वन है इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे सारी लाइंस जो पहले शो नहीं हो रही होती वो हो जाएंगी, तो इससे फॉर्मेटिंग आसान हो जाएगी। हम इस टेबल को भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक नया टेबल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस टेबल को देख के। तो हमारे पास यहाँ पे 6 कॉलम है और अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता है कि आपकी जो रोज़ हैं वो डिपेंड करता है कितना आपके पास डेटा है। तो इंसर्ट में जाके टेबल और यहाँ पे जो कॉलम है 6 कॉलम है रिक्वायर्ड है, कॉलम आ गया, ठीक है। और मैं लेआउट में जाके यहाँ पे इंसर्ट बिलो करता जाऊँगा तो नई जो रोज़ हैं वो ऐड होती जाएंगी। आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और एक नया जो टेबल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि इन 2 लाइनों में मर्ज करके लिखा गया है। लेआउट पे जाके मैं मर्ज सेल्स करूँगा, कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर में लेके आऊँगा। जैसे ये 2 रोज़ के सेंटर में है, जैसे कि हमारे टेम्पलेट में शो किया गया। उसके लिए लेआउट पे क्लिक करके अलाइन सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये अब सेंटर में आ चुका है।
तो ये ऑप्शन बाकी भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑल पार्टिसिपेंट्स, जो कि फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है। इसको मैं पेस्ट करूँगा। इनका जो फॉन्ट यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ऑटो फिट टू विंडो करूँगा जी। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है 1 2 3 कॉलम्स में उसकी जो हेडिंग है वो है शुगर बेवरेज इनटेक। तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके मर्ज करूंगा, पेस्ट करूंगा और इसको दोबारा से हम सेंटर में ले आएंगे। और नीचे जो हेडिंग्स हैं उसको कॉपी करके मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर दूंगा इस तरह। और उनकी जो लाइन स्पेसिंग है उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके होम, और उनकी जो लाइन स्पेसिंग है वो मैंने रिड्यूस कर दी है। और लेआउट में जाके ये सारे लाइन सेंटर्ड हैं। ठीक है जी। उसके बाद पी वैल्यू रह जाएगी, उसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पी वैल्यू पेस्ट कर दी, बाकी रिमूव कर दूंगा। इसका जो कलर है वो चेंज करके ब्लैक कर देंगे। फॉन्ट हमने 8 या 9 कर लें। कैलिब्री बोल्ड है तो इसको बोल्ड हटा देंगे हम। नेक्स्ट हमने सब हेडिंग्स ऐड करनी है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल जो डेटा है वो जेंडर का है, तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद मैं यहाँ पे जेंडर पेस्ट करूँगा और न्यू रोज ऐड करूँगा। लेआउट इंसर्ट बिलो जेंडर, और जेंडर के नीचे है मेल और फीमेल, तो मैं कॉपी करके लिख लेता हूँ। इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर लेंगे। इसको हमें बोल्ड नहीं चाहिए, कैपिटल कर लेते हैं। अब हमने डेटा एंटर करना है इस टेबल से देख के। तो इसमें मेल और फीमेल जो हैं वो मेल 2 हैं और जो फीमेल है जी वो 60.8 है। पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो डेटा है, सपोज मैं सिर्फ इस वक्त परसेंटेजेस ही ऐड कर देता हूँ जी। वो 57.4 है। बाकी डेटा पेस्ट कर देंगे। इसी तरह जो फीमेल का डेटा है जी वो भी आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, परसेंटेजेस हटा दें। और जो पी वैल्यू है उसके लिए इसको आप मर्ज करें, मर्ज सेल्स, और जो पी वैल्यू है वो हमारी है सपोज 0.058। तो ये डेटा हमारा एंटर हो चुका है। इसी तरह आप बाकी भी जो इसके वेरिएबल्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इसकी जो लाइंस हैं उसको हम कैसे ऐड और रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसकी जो सारी लाइंस हैं वो हटा देंगे, नो बॉर्डर। ठीक है। और उसके बाद हम लेआउट पे क्लिक करके व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह की डॉटेड लाइंस आ जाएंगी जो इंडिकेट करेंगी कि कहाँ कहाँ पे टेबल में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पहले ये अपर लाइन चाहिए, टेबल के सबसे जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम सेलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और ये जो लाइन है थोड़ी सी थिक है, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस को हम 1 कर देंगे। बॉर्डर पे क्लिक करके जो टॉप बॉर्डर है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसकी भी लाइन चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जिन सेल्स के ऊपर लाइन चाहिए, यहाँ पे लाइन आ गई। उसके बाद
हमें जो नीचे सारा जितने भी हमारी रोज़ हैं उनमें हर एक की जो रोज़ की लाइन है अपर और लोअर बॉटम वाली वो दोनों हमें चाहिए। तो यहाँ पे जाके हम इनसाइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे क्लिक करेंगे। और अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेआउट पे क्लिक करके ड्रॉ टेबल लाइन है और ये आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन जी हमारी मिस हो गई है, जेंडर, इसको सिलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन और यहाँ पे बॉर्डर पे जाके टॉप बॉर्डर और लेआउट में जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो टेबल है वो नज़र आएगा। इसकी फॉर्मेटिंग फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करके इसका जो फॉन्ट है, कलर है, वो आप सबका एक साथ ही चेंज कर लेंगे। अगर आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल इन हेडिंग्स वगैरह बोल्ड करना चाहते हैं जी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो टेबल है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बाकी जो यूज़फुल टूल्स हैं उसमें लेआउट में इंसर्ट अबव बिलो ये यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ऑटो फिट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसके अलाइनमेंट कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने इसको यूज़ करना है जी जब इन लाइनों को आपने रिमूव करना है।